आज जो मैं आपको स्किल सिखाने वाला हूँ ना, ये ऐसी स्किल है जो कि बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है और ये ज्यादातर लोगों को नहीं आती होती है यार, क्योंकि ये जो स्किल है ना, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की है। अब ये ध्यान से सुनना, जो मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। बिजनेस में ना एक सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है वो क्या होती है? काम करवाने की कला। देखो यार, काम आपको करना आता है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। देखो यार, वो तो आपको आता है, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी आ गई। बट अगर बिजनेस करना ना, तो बिजनेस का मतलब ये होता है कि लोग आपके लिए काम करें और आप घर पे बैठे रहे और पैसे कमाते रहो। इट्स अ सिस्टम। तो आपको यहाँ पे काम करवाना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ना 6 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको एग्जैक्टली सुनने हैं और एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करना है। बिकॉज मैं अपने जो एक्सपीरियंस से ये 6 पॉइंट बता रहा हूँ जो कि मैंने इंप्लीमेंट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड मुझे रिजल्ट मिले और मेरी टीम काफी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। मैं ऑफिस में बड़ा कम जाता हूँ तो अपने टीम काम करती रहती है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? गिव देम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबाउट द वर्क। देखो, जो उनको काम दिया गया ना, उसके प्रति उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। जो मेरे मैनेजर्स हैं उनको पता है भाई कि ये काम करना है। जो आपके एम्प्लॉय है, किसी भी बिजनेस सेगमेंट में बात करें तो उनको पता होना चाहिए कि क्लैरिटी क्या है, कि मुझे किस लिए रखा गया है ऑफिस में, मुझे किस लिए इस बिजनेस का पार्ट बनाया गया है, उसको समझ होनी चाहिए। उसको कंप्लीट समझाओ। पहला आपका मोटो ये है, उससे पूछो। 99% चांस है कि उसको नहीं पता, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता। आपको बताना होगा कि एडमिन में ये काम है, आपको टीचिंग करनी है, या फिर आपका जो क्लोथिंग का मान लो कोई बिजनेस है तो उसमें आपको सेल्स करनी है, आपको ये काम करना है। तो जो भी काम है उनको कंप्लीट पर्ची के ऊपर लिख के दे दो कि ये तूने भाई काम करना है, और अगर इसमें गड़बड़ हुई ना मैं तुझे पकड़ूंगा। तो ये उसको कंप्लीट बता दो। सेकंड क्या है यहाँ पे पॉइंट, कि आपको मेजर करना है परफॉर्मेंस को, रिपोर्टिंग लेनी है। देखो यार, काम आपने दे दिया, बट अगर रिपोर्टिंग ना ली जाए तो काम वो नहीं होगा। तो जिस भी चीज की रिपोर्टिंग होती है वही काम होता है। एक लाइन हमेशा याद रखना कि जो चीज की रिपोर्टिंग होएगी वही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा यार। आज मान लो मैंने मैनेजर को एक टास्क दिया, तो अगर मैंने रिपोर्ट नहीं लिया तो वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा और 4 दिन उसके बाद लगेगा कि भाई ये तो सर रिपोर्टिंग नहीं लेते हैं, ये तो भाई रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो मैं जैसे भी कर रहा हूँ ठीक है। तो यार हफ्ते के मगर और 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो जैसे आपको चॉइस सही है आपकी, जैसे आपको ठीक लगता है, तो उस बेस के ऊपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। थर्ड क्या है? देखो, जो इंप्लॉयज है ना वो आपके एसेट्स होते हैं। इंप्लॉय शुड बी एसेट्स। देखो यार, आपको अपनी टीम में देखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी में एसेट्स कौन से, लायबिलिटीज कौन से, एंड मेक श्योर आपको एसेट्स ही हायर करने हैं। आपको वो इंप्लॉयज हायर करने हैं जो आपकी कंपनी के लिए एसेट्स हैं। देखो, हायरिंग से ज्यादा ना आपको फायरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान है। एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। आपको देखना है कि जो मेरी कंपनी में लायबिलिटी है उसको रिमूव करो यार। यहाँ पे आप कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे, आप अपना धंधा कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, और अपना सोशल सर्विस करनी है तो बाहर कर लीजिए। पर बिजनेस में यार सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको कंपनी में प्रॉफिट लॉस का मात्रा समझना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एसेट्स है उनको रखो और लायबिलिटीज को रिमूव करो। सोशल सर्विस कर रहे हैं बाहर कर लो यार, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि मेरी कंपनी के लिए एसेट कौन से और लायबिलिटीज कौन सी है। ठीक है जी। उसके अगला पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, चौथे पॉइंट के ऊपर, कि आपको ना अप्रिशिएट करना है पब्लिक के सामने अपने एम्प्लॉयज को, एंड जब करेक्ट करना है तब प्राइवेटली करना है। अब जब भी मुझे किसी को करेक्ट, किसी की गलती बतानी होती है तो मैं अपने ऑफिस में बुलाता हूँ, बट अगर मुझे अप्रिशिएट करना हो तो मैं एक मीटिंग लगाता हूँ। तो वैसे ही अपना कल्चर डेवलप करो यार। अब छोटा धंधा आप ना थोड़ा सा देखो अपने विजन में, आप अपनी इंडस्ट्री में देखो। मान लो जो भी आपकी सेगमेंट है, फूड की इंडस्ट्री है, तो उसमें देखो कि सबसे बड़े एम्पायर कौन से हैं, सबसे बड़े एलिफेंट कौन है, जायंट कौन है। तो आप उनको देखो कि वो कैसे अपना कल्चर बना के रखते हैं, वो कैसे अपना सिस्टम रन अप करते हैं। तो वैसे ही आपको देखना है कि उस तरह कल्चर बनाओ कि यहाँ पे एथिक्स, मॉरल्स कॉमन हो एंड वो सभी लोग फॉलो करें, डिसिप्लिन हो उस कंपनी में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया? अप्रिशिएट करना पब्लिक के सामने एंड करेक्ट करना प्राइवेटली। मतलब ऐसे नहीं कि सबके सामने उसकी बेइज्जती करते तो उसको फील हो गया यार। सो 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये है कि जो एम्प्लॉयज है ना वो हंग्री होते हैं अपने रिवॉर्ड्स के लिए और रिस्पेक्ट के लिए। देखो, पैसा इतना मायने नहीं रखता, पैसा बिल्कुल मायने रखता है भाई, बट इतना नहीं रखता जितना कि रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड्स रखते हैं। तो आप अपनी कंपनी में ना एक रिस्पेक्टफुल कल्चर बनाओ यार। 2-3 हजार ज्यादा रख, कोई मान लो कोई और कंपनी है, वो जो कॉम्पिटिटर है वो अपने एम्प्लॉय को पटा लेगा, वो कहेगा आजा भाई तुझे 4000 दूं, 5000 ज्यादा दूं, तो वो तुरंत ले जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके इन कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट है ना, और रिवॉर्ड्स आप देते हो, गिफ्ट देते हो, पर्सनल इंसेंटिव देते हो, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा भाई। तो यहाँ पे कंपनी के साथ इतना लॉयल बना लो अपने एम्प्लॉय को कि आपको कभी छोड़ने की सोचे ही ना। उसके दिमाग में यही है, द ओनली वन, एंड इससे बढ़िया मुझे फैमिली नहीं मिल सकती। जैसे फैमिली होती है ना भाई, फैमिली को आप छोड़ सकते हो, चाहे गरीब है अमीर है। क्या गरीब औलाद अपने माँ बाप को छोड़ देती है? क्या नहीं छोड़ती ना भाई। फैमिली का हिस्सा है तो हिस्सा है,
चाहे गरीब है अमीर है, इट डजंट मैटर, वैसी कंपनी का पार्ट होता है यार। तो वैसे आपको ना अपनी कंपनी बना के चलना है, अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो लास्ट, इफ यू केयर योर एम्प्लॉयज ना, देन दे विल केयर योर बिजनेस एंड दे विल केयर यू। सो अपने एम्प्लॉयज की केयर करनी है ताकि वो आपके बिजनेस की केयर कर पाए एंड आपकी वो केयर कर पाएगा, ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।